हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो आपके पास मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 है ना, नंबर प्ले, तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग डिजिट्स इन डिस्गाइज ये वाला टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक है 5.3 हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, लास्ट ईयर मतलब अभी आप 8th में 7th क्लास की बात कर रहे हैं। वी सो क्रिप्टोग्राम पजल वेयर ईच लेटर इज स्टैंड फॉर अ डिजिट, each digit is represented by at most one letter and the first digit of the number is never zero। तो कह रहे हैं लास्ट ईयर हमने एक ऐसी ये पजल्स देखी थी, अगर आपको याद हो तो आपने 7th क्लास में ये वाली पजल्स की हैं, जिसमें हर एक लेटर जो है वो एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हर एक डिजिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लेटर को रिप्रेजेंट करेगी, और जो फर्स्ट डिजिट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस उन्होंने आपको दिए और आपसे बोला कि आप इन्हें सॉल्व करके दिखाओ। जैसे ए के साथ 1 लिखा हुआ है, 1 के साथ बी लिखा है, इन्हें प्लस करके बी 0 या ओ आना चाहिए। ए बी प्लस 37 करके 6 ए आना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है, जो ए यहाँ है ना वही ए यहाँ आना चाहिए, सेम जो बी यहाँ है वही बी यहाँ आना चाहिए। यहाँ है ओ एन ओ एन ओ एन, तो पी ओ आना चाहिए। क्यू आर क्यू आर क्यू आर, तो पी आर आर आना चाहिए। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इनको सॉल्व करना है। खुद से आपको नंबर्स पुट करने हैं कि ए की जगह क्या पुट करूं। जैसे हमने 2 कर लिया, मैंने सिर्फ माना है ये, तो ये 21 नंबर बन गया। ठीक है ना, और इसके नीचे 1 बी है, तो अब बी की जगह ऐसा कुछ पुट करोगे कि यहाँ पर भी बी की वही वैल्यू आएगी। ठीक है, और उसके साथ में 0 हो गया, बी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और यहाँ 0 हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए ऐसा करते हैं, एक एक करके इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को। ए के साथ 1 था, बी के साथ 0 था, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, बी 1 बी था यहाँ पर, और उसके बाद था हमारे पास यहाँ पर बी 0। तो अब हमें इसमें क्या करनी है, इस तरीके से वैल्यू को पुट करना है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया, लेट किया मैंने कि जो मेरा ए है वो मेरे पास 7 है, और जो मेरे पास बी है वो मेरे पास 9 है। तो मैंने अब पुट किया यहाँ पर, तो 7 1 71 हो गया, और 1 9 19 हो गया। तो 9 + 1 10, 8 7 + 1 8 + 1 9 आ रहा है। तो देखो बी की जगह 9 ही आ रहा है, 0 एज इट इज ही है। दोनों वैल्यू सेम है ना, बी की 9 और 9। तो इस तरीके से आपको खुद से देखना है कि हम उसमें क्या पुट करें। इसी तरीके से सेकंड देखें, तो ए बी प्लस 37 6 ए आ रहा है। तो अब जो ए की वैल्यू ऊपर रखोगे वही आपके पास नीचे आनी चाहिए सॉल्व करके। तो यहाँ पर मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ। यहाँ पर अगर हम लेट करें, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 लेट कर ली है। ठीक है, और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर कितना लेट कर लिया है, 5 लेट कर लिया। तो अब अगर 25 में अपना 37 प्लस करते हैं, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 62 आएगा। तो देखो ये 6 एज इट इज है, एक ही जगह यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, वैल्यू सेम आनी चाहिए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड वाला देखो, यहाँ पर आपके पास सब में क्या क्या था, सेम ही चीज़ दे रखी है आपको यहाँ पर। अब प्लस करके कितना आना चाहिए आपके पास यहाँ पर। अब आप यहाँ पर क्या लेट करो, क्योंकि यहाँ हर बार आपको सेम लेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ओ को मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, 2 लेट कर लूँ, और एन को एक बार 1 लेट कर लेती हूँ। सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। एन को मैंने 1 लेट किया ना, तो 12 लिखना था। तो अगर हम यहाँ 21 लिखते हैं, तो ये मेरा 3 2 2 जा 4, 2 2 + 4 + 2 6 हो जाएगा। लेकिन ये वाला ओ और ये वाला ओ अलग आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं, सेम आना चाहिए ना। तो फिर हमने जो ये लेट किया है वो गलत लेट किया है, तो अब हमें यहाँ कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ओ को यहाँ पर अपना 3 रखते हैं और एन को हम यहाँ 1 रखते हैं। अब पुट करके देखो, 31 31 31, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया।
ठीक है, 3 + 3 6 + 3 9 हो गया। तो यहाँ पर P की वैल्यू जो है वो 9 आ गई और O की वैल्यू आपके पास 3 है, सेम है, जो यहाँ थी वो यहाँ है। तो इस तरीके से आपको नंबर्स को पुट कर करके देखना है। ठीक है, लास्ट वाला देखो, QR 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 है और PRR आना चाहिए। अब R की वैल्यू जो ऊपर रखोगे ना वही नीचे आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर Q को तो 8 ले लिया और R को मैंने 5 लिया है, तो इसका मतलब 85 हो गया। तो 85 को आप क्या करोगे, 3 बार यहाँ प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 255। तो देखो R आपने 5 लिया था, तो यहाँ इन दोनों R की वैल्यू भी 5 ही आ रही है। अब P की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, P की वैल्यू 2 आ गई। तो ये आपको सिर्फ नंबर हैं जो बिल्कुल सोच के बनाने पड़ेंगे कि ऐसे कौन से नंबर लें हम कि जो ऊपर लेटर्स है ना और जो नीचे सेम लेटर है तो वो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्लियर। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर फिफ्थ आपको दे रखा है, 4 पार्ट्स यहाँ कंप्लीट हो गए। अब मल्टीप्लीकेशन है, PQ × 8 = RS है, तो गुना से O, दिस मीन्स अ 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 8 शुड गिव अनदर 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर एक जना बोलता है, अच्छा अगर हम 2 डिजिट के नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक और 2 डिजिट का नंबर आएगा। आई नो दैट 10 × 8 = 80। तो उसने बोल दिया कि ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ 10 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर 80 आ जाएगा। ठीक है, बट द यूनिट डिजिट ऑफ 10 and 8 आर सेम। 10 और 8 की यूनिट डिजिट तो 0 है, लेकिन यहाँ पर Q और S है, सेम वैल्यू तो लेटर तो नहीं है। विच डू नॉट वांट, वो तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि Q की वैल्यू अलग होगी और S की वैल्यू अलग होगी, और यहाँ सेम आ रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर 10 × 8 तो नहीं हो सकता। फॉर द सेम रीजन PQ कैन नॉट बी 11 एज P and Q कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट डिजिट्स। P और Q को हम 11 भी नहीं ले सकते क्योंकि P अलग है और Q अलग है, तो उनकी जो डिजिट्स है वो भी अलग होगी। तो 12 × 8 = 96, फिट ऑल कंडीशन। तो 12 × 8 फिट हो रहा है यहाँ पर P की वैल्यू 1 हो गई, Q की वैल्यू 2 हो गई, R की वैल्यू 9 हो गई और S की वैल्यू 6 हो गई। सबकी वैल्यूज डिफरेंट है, किसी की भी सेम नहीं है। कैन PQ भी 13, क्या वो 13 भी हो सकता है अगर हम चाहें तो 13 को अगर आप 8 से इंटू करोगे ना तो 2 डिजिट का आंसर नहीं आएगा, 3 डिजिट का आएगा, बट मुझे यहाँ सिर्फ 2 डिजिट का चाहिए, तो ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो यहाँ लिखा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 13 × 8 = 104। फॉर ऑल 2 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 12 द प्रोडक्ट विद 8 इज अ 3 डिजिट नंबर। कह रहा है 12 से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप लोगे और अगर उसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3 डिजिट में आंसर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 12 ही फिट होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, ट्राई दिस नाउ, GH × H = 9K। एक 2 डिजिट के नंबर को एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9K, 9 के आगे कोई भी डिजिट हो सकती है, K की वैल्यू होगी, पर ये ध्यान रखना ये दोनों H की वैल्यू सेम होगी। This means that a 2-digit number multiply a 1-digit number gives another 2-digit number in 90s. 90s की फॉर्म में दे। Absorb the letter corresponding to the unit digit in a cryptarium. Pick the solution to this question from the options given below. यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हम 11 × 9 ले सकते हैं क्या? अगर हम 11 × 9 लेते हैं तो h की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, तो पॉसिबल नहीं होगा। 12 × 8 ले सकते हैं क्या? h की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ 8 है, नहीं। ठीक है, 46 × में 2 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, h की वैल्यू सेम होनी चाहिए। 24 × 4 ले सकते हैं क्या? हाँ, h की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, और इसे सॉल्व करके 92 आ रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप 24 × 4 लेते हो तो g की वैल्यू भी 2 हो गई और k की वैल्यू भी 2 हो गई, गलत हो गया। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर 47 × 2 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि h की वैल्यू यहाँ 7 हो गई, यहाँ 2 हो गई। 31 × 3 ले सकते हैं, नहीं, h की वैल्यू डिफरेंट है। 16 × 6 ले सकते हैं, तो यहाँ पर g की वैल्यू 1 हो गई, h की वैल्यू 6 हो गई, और k की वैल्यू भी यहाँ पर फिर 6 हो गई। तो फिर आप ये वाला भी कैसे लोगे? ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर g, h और k की वैल्यू चाहिए, तीनों की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पर g और h की वैल्यू तो मुझे इजीली मिल गई, बट k की वैल्यू मेरे पास 6 ही आ रही है यहाँ पर,
तो इसका मतलब अब हमारे को इन्हीं ऑप्शन में से अपना सॉल्यूशन लेना है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, 16 × 6 और 24 × 9। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एच और के की वैल्यू सेम हो सकती है इस केस में, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर तो ये दोनों एच ही नहीं मैच हो रहे थे। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, हियर इज वन मोर, बाय बी वाई ई मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू रे आर ए वाई। अंशु से सिंस द प्रोडक्ट इज अ 3-digit नंबर, b कैन नॉट बी 2 और मोर, इफ b 2 दैट इज 200 the product will be more than 1200, so b is equals to 1। तो यहाँ पर आपको एक दे रखा है, बी वाई ई को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो रे आर ए वाई आंसर आएगा। तो अंशु है, उसने क्या बोला कि बी जो है ना वो 2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो 2 होगा, आप जब इसे पूरे नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 कुछ आंसर आएगा, तो वो 4 डिजिट का आ गया, पर हमारे को 3 डिजिट का चाहिए, तो 2 तो नहीं हो सकता। तो उसने बोला जो b की वैल्यू है ना वो 1 होगी, तो हमें यहाँ पर b की वैल्यू निकल गई है 1। वट कैन वी से अबाउट y, वट डिजिट्स आर पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। अब y क्या लें, कौन कौन सी डिजिट्स पॉसिबल है और कौन कौन सी नहीं है वो बतानी है। y कैन नॉट बी 7 और मोर, y जो है वो 7 और 7 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? अगर आप y को 7 लेते हो देन 170 × 6 इज इक्वल टू 1020 हो जाएगा। अगेन 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, पर आपको 3 डिजिट चाहिए, बट वी वांट अ 3 डिजिट। ऑल्सो y विल बी इवन, अंशु ने बोला y जो है वो एक इवन होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बी वाई ई मल्टीप्लाई 6 इंटू में रे करके। तो अब आपको ये पता चल गया कि b की वैल्यू तो 1 होगी और y की वैल्यू जो है वो 7 या 7 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, b की जगह 1 और y जो है एक इवन नंबर होगा, तो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया और ये भी 2 ले लिया। अब मैंने क्या किया, 122 को 6 से इंटू करके देखा, तो मेरा फाइनली आंसर आ गया। तो देखो जो y की वैल्यू यहाँ 2 है वही y की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है, सेम आनी चाहिए और सेम आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास b जो है वो 1 हो गया, y जो है वो 2 हो गया, e भी मेरे पास 2 है, r जो है वो मेरे पास 7 है और a जो है वो मेरे पास 3। क्लियर। तो नंबर्स आपको इस अकॉर्डिंग पुट कर करके देखने पड़ेंगे कि कौन सा वो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग, कुछ दे रखे हैं, इनको आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। फर्स्ट वन इज यू टी मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू पी यू टी पुट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते रहते हैं और सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना u और t की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने इसको 50 पुट किया, तो मतलब u की वैल्यू मैंने 5 ली और t की वैल्यू मैंने 0 ली, तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी तो 150 आंसर आएगा। अगेन u की वैल्यू 5 ही आ रही है और t की वैल्यू 0 आ रही है। सेकेंड वाला अगर हम देखें तो ए बी मल्टीप्लाई 5 बी सी आना चाहिए। अब b की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर a की वैल्यू मैंने 1 लिया है और b की वैल्यू मैंने 9 ली है, तो 1 × 9 यहाँ 19 बन गया, इंटू 5 किया, ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 95। अगेन b की वैल्यू दोनों जगह पर 9 ही आ रही है, ठीक है। आप कोई और नंबर भी यहाँ पुट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैंने ही पुट किया वही लेना है, बट ये वैल्यूज सेम आनी चाहिए, ठीक है ना। थर्ड वन इज L2n मल्टीप्लाई 2 किसके बराबर होना चाहिए, 2np के। तो n दो जगह है, ध्यान रखना, तो दोनों केस में वैल्यूज आपके पास सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं l को 1 ले लेती हूँ, 2 तो है ही, और n को 5 ले लेती हूँ, तो इसका मतलब ये 125 बन गया, और इसको 2 से इंटू करूँगी तो मेरे पास 250 आ जाएगा। n आ रहा है ना दोनों जगह पे 5, और बाकी वैल्यूज भी आ गई, p की वैल्यू 0 आ गई है। क्लियर। नाउ फोर्थ वन इज एक्स वाई मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू जेड एक्स होगा। अगेन x दो जगह है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो अब इसमें आप क्या करोगे, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 ले ली, y की वैल्यू मैंने यहाँ 3 ले ली, तो 23 को 4 से अगर मैं इंटू करती हूँ तो मेरा आंसर 92 आएगा, z की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो आ रहा है ना, x दोनों जगह पर 2 आ रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज पी पी मल्टीप्लाई क्यू क्यू, सॉल्व करके आएगा पी आर पी। तो यहाँ पर P की वैल्यू ऐसे लेना और Q की वैल्यू ऐसे कि सॉल्व करके यहाँ पर भी सेम आए वो। तो क्या पॉसिबल वैल्यूज आप इसके अंदर ले सकते हो? तो मैंने क्या किया, इसको 1 ले लिया, या फिर आप इसको 2 ले लो और इसको 1 लो। P को मैंने 2 लिया है, Q को मैंने 1 लिया। 22 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 242। तो R की वैल्यू 4 आ रही है। 22 इंटू 11 करेंगे 242 आ रहा है। P दोनों जगह पर 2 है, सेटिस्फाइड हो रहा है। क्लियर ना? नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट, J K मल्टीप्लाई 6 ट्रिपल के आना चाहिए। तो K की वैल्यू दोनों जगह सेम आनी चाहिए ना। तो मैंने इसको क्या किया, 74 ले लिया। मतलब मैंने J की वैल्यू 7 ली और K की वैल्यू मैंने 4 ली। जब मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 444। 74 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 444 K की वैल्यू आ गई, 3 बार K आ गया। ठीक है। तो ये पजल होती हैं जो आपको ये ध्यान में रख के करना है कि जो लेफ्ट और राइट साइड पे अगर सेम लेटर है तो वो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है ना? अब फिगर इट आउट के क्वेश्चंस रह गए हैं, फिर हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 17 या 16 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास में इन्हें करेंगे। जब तक आप ये कर लो, कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको इस बुक के सारे सॉल्यूशंस, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।